आज का हमारा कंटेंट एक कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा स्किल है जिसको सिखाने के लिए 5-5 10,000 रुपए आपसे चार्ज कर लेते हैं। और कम्युनिकेशन एक ऐसा भी टॉपिक भी है जिसको बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। कम्युनिकेशन आज जॉब करने जाओ वहां बहुत कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अब कहीं कोई बिजनेस करने जाओ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है। नौकरी करने जाओ वहां भी कम्युनिकेशन। सेल्स की फील्ड में जाओ वहां भी कम्युनिकेशन चाहिए आपको। आजकल हर जगह फैमिली के अंदर भी लोगों को बात करना मनाना है तो वहां भी कम्युनिकेशन चाहिए। आपको हर इंसान को कम्युनिकेशन सीखने की आज जरूरत है। और आज इसी कम्युनिकेशन स्किल को हम साधारण और सिंपल भाषा में लेके आपको पता है हम लोगों को कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम हमेशा अपनी बात उनसे करते हैं ताकि वो हमारी बात को सुने और हमारी बातों में ही वो मस्त हो जाए। लेकिन लोग आपकी ही बातें नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बात आपको सुनाना चाहते हैं। उनके कोई सुनने वाला मिले, उनके अंदर का गुस्सा जो भरा हुआ है, उनके अंदर की जो बातें भरी हो, उनको कोई प्रेम से सुने उनकी बात को, उनको ललचाए, उन्हें मतलब गौर से सुने, उनका अंदर की जो बात को कोई किसी इंसान को सुना दे, तो वो अपने अंदर को फ्री महसूस करने लगे। अब इसे सिंपल से बात करें, आप किसी इंसान से कैसे प्रभावित हुए? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन-सा है? जो आपके साथ बैठकर आपकी बातें सुन सकता है, वो आपके लिए अच्छा दोस्त हो जाएगा। आप उसी को अच्छा दोस्त मानेगा जो आपको हर बात आपकी सुनता है। हुँ। वो आपके साथ में एग्री होता है उस बात के लिए। वो आपका अच्छा दोस्त जो बात आपको हमेशा मुँह के ऊपर बोल देता है कि नहीं ये बात गलत है, वो उस इंसान से आप धीरे-धीरे दूरी बनाने लग जाते हैं। तो वैसा इस किसी हर एक फील्ड में होता है। आपको जब सामने वाले इंसान की तो आपको ये नहीं दिखाना कि आप क्या चाहते हैं। आपको ये दिखाना है कि सामने वाला क्या चाहता है। सामने वाले जो इंसान जो है, उसकी ज़रूरत क्या है? उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। समझ रहे हो बात को? किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ी बात होती है। वो सामने वाला का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और मैं उसे कुछ और चीज़ दिखा रहा हूँ। सामने वाला का इंटरेस्ट बी प्रोडक्ट के अंदर है और मैं उसे सर्विस की बात कर रहा हूँ। सामने वाला का इंटरेस्ट अपने ऑफ़िस के लिए बढ़िया इंटीरियर के लिए है और मैं उसको ओ ऑफ़िस की कुछ अलग चीज़ दिखा रहा हूँ। तो बैठने वाले की उसका इंटरेस्ट मैनेजर का इंटरेस्ट चेयर में है और मैं उसको दिखा रहा हूँ फाइलें। तो ये सोचिए कि आदमी का इंटरेस्ट कहाँ है? समझ रहे बात ये? कि वो अच्छी उसको किस चीज़ से अच्छी फीलिंग आती है या ख़ास उसके दिल से लगी हुई क्या चीज़ है? उन चीज़ों के ऊपर अगर आप बात स्टार्ट करेंगे उनसे, हेलो हाय करने के बाद अगर उन बातों के ऊपर आ गए, जैसे अरे सर आपकी वॉच बढ़िया लग रही है। कितने की खरीदी वॉच आपके आपने? कहाँ से ली वॉच आपने? तो उनका भी जो है ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे अटैच होगा क्योंकि आपने उनको ये किया हुआ है कि भाई ये मेरी वॉच के बारे में बात कर रहे हैं। वॉच बहुत बड़ी लेकिन ये रियल में होनी चाहिए, फेक नहीं, रियल में होनी चाहिए। सर आपका ऑफिस बड़ा सुंदर है यार, बहुत शानदार ऑफिस बना हुआ। तो यार होना भी चाहिए। अब ऐसा ही नहीं बढ़िया बढ़िया सब्जी बढ़िया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आदमी हमेशा तुक्का को पहचान जाता है और आपको उससे वही बात क्वेश्चन के तौर पर स्टार्ट करनी चाहिए डायरेक्ट ऐसा नहीं। ये ऑफिस काफ़ी साल 5 साल पुराना लगता है, 5 साल पहले बनाया हुआ है ना। ये 5 साल पहले बहुत शानदार लगता है, इसके अंदर कलर तो मस्त बनाया हुआ है आपने, है ना? तो ऐसा कोई टॉपिक ढूँढिए ताकि ये लगे कि नहीं यार रियल बात हो रही है, कि सर ये जो आपने ये वो लगाया हुआ तस्वीर सर ये बहुत शानदार है सर। कहाँ से ली थी वैसे ये आपने? तो वैसे कि ओके रखना भी चाहिए उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है और वही खरीद के इसको लाया हुआ है। उसी चीज़ ने ऐसा किया हुआ है। तो वो सामने वाला आदमी के इंटरेस्ट जिसमें उसका लगाव है, जो उस दिल से वो जो चीज़ चाहता है, वही चीज़ हमको उन्हें दिखानी है। और वही चीज़ हम दिखाएँगे नहीं, हम बस अपनी बात, अपनी बात, अपनी बात करते रहेंगे, कोई इंसान हमारी बात नहीं सुनेगा। कोई भी नहीं, कोई हमारे पेरेंट्स तक नहीं सुनते। जब तक हम उनकी बात को पूरी तरह समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी हमारी बात नहीं मानते, तो मार्केट में लोग क्यों मानेंगे? वो आपको पहचानते ही हैं। आप उनसे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए में पहली बार मिलिएगा, तब भी आप उनसे बस फ्रेंडली बात कीजिएगा, दोस्त के तौर पर। अपने बारे में कोई बात मत कीजिएगा, तो भी। अगली बार फिर मिलेगा, फिर भी आप फ्रेंडली तौर पे ही बात कीजिएगा उनके साथ। और तीसरी बार जब आप मिलेंगे, तो आपका
इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो थोड़ा-सा अपनी कंपनी जो बिज़नेस काम करते हैं उससे रिलेटेड थोड़ा-सा होना चाहिए। बाकी अपने को उनको बेचने के लिए कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि एक बार में दोस्ती बनती नहीं और एक बार में आपका कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं। इसीलिए आपका अगर महँगा प्रोडक्ट है तो उनसे फ्रेंडली बिहेवियर कीजिएगा, दोस्त के माफ़िक बनने का। क्योंकि बस बातों नहीं आप आपकी ही सुनाए जाएँगे, आप ही की बात सुनाने जाते हैं चले जाएँगे आप, तो इंसान बोर हो जाएगा। वो अपनी बात सुनाने वो आया हुआ है, आपकी बात सुनने के लिए नहीं। कोई भी इंसान जो कहता है, आप जो बोलते हो वो उसको विपरीत कहता है तो वो सही है, उसकी जगह वो सही है। क्योंकि उस इंसान वो अपनी बात कहने के लिए आया, अपना जो सवाल है वही बात। आप उसकी बात को सुनिए, हाँ, सर हो सकता है ऐसा भी कि हमारे किसी से प्रॉब्लम हो गई हो। सर हो सकता है, हाँ, आप सही बात है सर, आपकी बात राइट है सर, हो सकता है ऐसा हो सकता है कभी। तो आपको उसके अंदर ऐसा पॉइंट डालना चाहिए, कभी-कभी हो सकता है सर, हो गया होगा सर। कि कर्मचारी से, सर हमारे अधिकारी से कभी हो कोई गलती हो गई होगी। सर आपको कोई भी प्रॉब्लम लेके आया है तो उनसे ऐसा इंटरेक्ट बनाना है ताकि वो कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए, ताकि वो बना रहे। तो आप डायरेक्ट अगर उनको अपनी बात सुनाने लग जाएँगे, अपनी बात सुनाने लगे तो कोई इंसान सुनना नहीं चाहता, बस सुनाने के लिए। तो बस उनका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त वही होता है जो उनकी बातें सुनता है, उनकी बात पे एग्री होता है, उनकी बात के लिए हर बात पे अगर उन्होंने सुनी, उसी बात के अंदर से कभी एक क्वेश्चन उठा दिया, वापस वो इंसान बोलने लग गया, वो अब बात खत्म होने लगा, उन्हीं सी बात के अंदर फिर एक छोटी-सी बात डाल दी, उसी बात के अंदर से कोई ऐसी समझ में जैसी बात हुई कि यार उसको प्रॉपर डिटेल नहीं है, तो उसकी डिटेल माँगने लगी। तो इंसान बातों ही बातों के अंदर आप वो चीज़ दे जाता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो ऐसा आपको समझना है कि कोई भी सबसे बड़ा सिद्धांत उनके हित की बात करो, अपने नहीं। उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दो, अपनी प्रॉब्लम का नहीं। उनको जो चाहिए वो उनके साथ रिलेट होना चाहिए। आपको जो चाहिए उसके साथ रिलेट नहीं होना। कस्टमर उसी से अपना दोस्त मानता है जिसके साथ अपने दिल की बातों को कर सकता है। वो दिल की बात उसकी कोई और सुन सकता है। अगर आप अपने दोस्तों की दिल की बात नहीं सुन सकते तो आप अपने दोस्तों से बड़ी दूरी बना सकते हैं। क्योंकि हमेशा ये फैमिली हो या कोई भी हो या पति-पत्नी के अंदर के संबंध में यही होता है कि अगर वो एक-दूसरे की बातों को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, एग्री नहीं होते एक-दूसरे बात पे, यही बातों पे झगड़ा हो। आपको समझना होगा कि आपके बिज़नेस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आपके बिज़नेस के लिए किन-किन टॉपिक की बातों के ऊपर आदमी कौन-कौन से कस्टमर है उनके इंटरेक्ट वाली चीज़। आपको डायरेक्ट कस्टमर से नहीं मिलना। पहले उनकी हॉबी तो पता करो कि उनकी हॉबी क्या है? व्हाय उनकी हॉबी क्या है? आपको हॉबी को पता करना है कि उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? वो दिल से अच्छी किस चीज़ को चाहते हैं? उन्हीं चीज़ के साथ मिलकर बैठ के बात करो। अगर वो अपनी कार को है तो वो कार में लिफ्ट माँग कर उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो घर अपना बढ़िया घर से बहुत लगाव है तो उस टाइम पे जिस टाइम पे वो घर पे रहते हैं उस टाइम पे रिले मिलो। या फिर वो गार्डन वगैरह का उस जगह शौक रखते हैं तो गार्डन में जिससे वो काम करते हैं उस टाइम का देखो जब तक आप उसके टाइमिंग की बात है करें टाइमिंग और उनसे रिलेटेड बात नहीं करेंगे, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उस चीज़ से बात नहीं करेंगे ना, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ से समझिए कि यार धीरे कि इंसान चाहता क्या है? उसकी जो है, वो उससे किस चीज़ से ज़्यादा लगाव। तो एक वीडियो में बड़ा कंटेंट हो जाएगा, तो अगली वीडियो में इसका आगे का भाग अगली वीडियो में मिलेंगे लेके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।